गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो उन्होंने बोला था कि कोई धन पूर्णांक a तथा b के लिए दो पूर्ण संख्या q तथा r इस प्रकार होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, और जहाँ r 0 से बड़ा या 0 होगा और b से छोटा होगा। ये यूक्लिड ने बोला था। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सेम यही चीज़ है। इसे a माना, इसे b, इसे q और इसे r। तो क्या बन गया? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पुरानी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ है ये हम देखेंगे। क्लास 10th में हमें HCF निकालने में इसका यूज़ होता है, और भी कुछ प्रश्न है जिसमें इसका प्रयोग होगा। तो HCF मीन्स मैथ है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल है 135 और 225 का मैथ है। क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग अभी यूक्लिड तो ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन मैंने बताया कि पुरानी चीज़ है, तो हम लोग देखेंगे ये पुरानी चीज़ है क्या। तो सबसे पहले हम जो पहले से सीखे हुए हैं उस तरह से मैसे ज्ञात करेंगे। तो 135 से हम लोग क्या करते हैं, 225 को भाग करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो भाग करने तो आता होगा सबको। तो ये एक बार में लगेगा, तो यहाँ 135 होगा और घटाएंगे तो 90 होगा। फिर हम इस वाले संख्या को यहाँ पे लिखते हैं और फिर भाग देते हैं। तो फिर से एक बार में लगेगा, घटाएंगे तो 45 होगा। फिर से ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे तो ये दो बार में कट जाएगा बिल्कुल। तो इसी का हम यूज़ करेंगे मैसे में। देखते हैं कैसे। तो पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो लिखेंगे क्योंकि 225 बड़ी संख्या है 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं देखिए। तो ये जो पहला स्टेप है इसको लिखेंगे। तो इसमें a कौन है? a है 225, b कौन है? 135, q भागफल होता है और ये r है। तो इसी को लिखेंगे। फिर से देख लीजिए, a है 225, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। a क्या है? भाज्य है। b भाजक, q भागफल और शेषफल r है। ठीक है, तो इसी रूप में लिखेंगे इसको। तो a है 225 बराबर b है 135, q है 1 और r मतलब शेषफल है 90। हम r को देखेंगे, r 0 नहीं आया तो इसको लिखेंगे पहले। चूँकि r इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या आ गया है? 90। तो इसलिए हम नेक्स्ट चरण करेंगे, मीन्स स्टेप सेकंड करेंगे।
स्टेप सेकंड में क्या करते हैं देखिए, फिर से यहाँ देखेंगे, सेकंड स्टेप इसको लिखना है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू और ये आर। तो फिर से लिखेंगे, ए कौन है, 135 है, इज इक्वल टू बी क्या है, 90 है, ये ए है, ये बी, ये क्यू और ये आर। तो बी है 90, फिर क्यू क्या है 1 है और आर है 45। फिर से 45, ज़ीरो नहीं आया, ये रिमाइंडर देखेंगे ज़ीरो नहीं आया, फिर से लिखेंगे चूँकि आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ 45। तो इसलिए फिर से नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थर्ड, फिर से स्टेप थर्ड देखते हैं, इसमें क्या है, ये है। तो स्टेप थर्ड में ए है 90, बी 45, क्यू है 2 और आर है 0। तो लिखेंगे इसको 90 ए है, बी है 45 और क्यू है 2 और आर की जगह क्या है 0। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर इज़ इक्वल टू 0, आर क्या आ गया 0, इसलिए जो HCF होगा वो बी होगा। HCF क्या होगा, बी, और बी लास्ट वाले का बी, तो बी क्या है 45। तो ये है आंसर। तो इसी तरह से हम लोग में से ज्ञात करेंगे, और इसके आगे देखते हैं हम लोग यूक्लिड का यूज़ और कहाँ है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें भी हम लोग यूक्लिड लगाएंगे, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा BQ+R, तो इसलिए यहाँ भी यूक्लिड लगेगा। तो हम लोग फिर से लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, धनात्मक पूर्णांक ए, तथा बी क्या मानेंगे। तो अभी मैंने बताया क्या है, BQ+R, बी क्या है 6 है, तो बी 6 मानेंगे, ठीक है, तथा बी क्या है 6 है। तो किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्ण संख्या q के लिए r क्या होगा। तो r क्या होता है, अभी हमने सीखा था, लास्ट पेज पे देखते हैं। r क्या था, r 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है, और b से छोटा होगा। तो हम देखते हैं r क्या हो सकता है, 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3, या 4, या 5। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि b 6 है, तो 6 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये r क्यों लिखा हमने, क्योंकि r जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 होगा और b से छोटा होगा। ये हम कंडीशन जानते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड ने क्या बोला था, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर BQ+R। तो a बराबर BQ+R, b क्या है 6q+R लिख सकते हैं। r का वैल्यू क्या है, जहाँ r क्या है, या तो 0 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4, या 5। तो a क्या क्या हो सकता है, a या तो 6q होगा, क्योंकि 0, अगर r की जगह लिखेंगे तो 6q होगा। और क्या हो सकता है,
6 प्लस 1 हो सकता है, आर की जगह 1 लिखेंगे तो। और क्या होगा ए, तो ए हो सकता है 6 प्लस 2। और इसी तरह ए 6 प्लस 3 भी हो सकता है। और इसी तरह ए 6 प्लस 4 भी हो सकता है। और ए 6 प्लस 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ए 6 हो सकता है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 अब देखिए इसमें 2 कॉमन है, तो ये कौन सी संख्या हो सकती है, ये सम संख्या है। ठीक है, यहाँ ये सम संख्या है और सम संख्या में एक यदि जोड़ दिया जाए 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है इसे, और इसमें यदि एक जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है विषम। सभी जानते हैं सम संख्या में एक जोड़ने से विषम संख्या प्राप्त होती है। इस तरह इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 1। तो इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। यहाँ देखते हैं a इज इक्वल टू 6 प्लस 3 है। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि +3 है, मीन्स ये 6 तो सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 कॉमन है और 3 विषम संख्या है। तो सम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़ते हैं तो ये एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है विषम संख्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सॉरी 6 प्लस 3 को क्या लिखा जा सकता है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 और ये बच गया +1। तो ये पूरी संख्या सम है और ये +1 कर दिया, तो ये संख्या हो गई विषम। इसी तरह आप यहाँ देखिए 6 प्लस 4, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, 3 प्लस 2 और 2 कॉमन है, तो ये संख्या है सम। यहाँ 6 प्लस 5, यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये है विषम संख्या। तो आप इन सबको देखिए ध्यान से, क्या सम आया 6, विषम आया 6 प्लस 1, फिर सम आया 6 प्लस 2, विषम आया 6 प्लस 3, फिर सम आया 6 प्लस 4 और विषम आया 6 प्लस 5। तो इन सभी को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि हमें विषम पूर्णांक का सिद्ध करना है, या तो 6 प्लस 1 होगा, या यह है विषम, देखिए 6 प्लस 3 होगा, या यह है विषम 6 प्लस 5 के रूप में होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, फिर से एक बार समझ लो आप। हमने मान लिया कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b को माना 6। देखिए b³ प्लस r है, तो b को माना 6। तो किसी पूर्ण संख्या q के लिए r क्या हो सकता है, तो r हमने सीखा था कि r या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, तो r क्या क्या लिखा था, 0 1 2 3 4 5, 6 से b से छोटा होगा तो 6 से छोटा 5 तक लिखा हमने फिर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, a बराबर b³ प्लस r होता है। तो r तो हमने देख लिया क्या होता है। फिर हमने यूक्लिड में इसमें पुट किया इन r को,
पहले 0 पुट किया तो 6 क्यू आ गया, 1 पुट किया तो 6 क्यू प्लस 1 आया, 2 पुट किया तो 6 क्यू प्लस 2 आया देखिए, फिर 3 पुट किया तो 6 क्यू प्लस 3, फिर 4 तो 6 क्यू प्लस 4, फिर 5 तो 6 क्यू प्लस 5। फिर इन सभी संख्या को अगर ध्यान से देखा हमने तो जिसमें 2 कॉमन है वो सम संख्या, जिसमें 2 कॉमन होने के बाद कोई विषम संख्या ऐड करते हैं वो तो विषम संख्या होती है। तो हमने देखिए यहाँ पे 1 ऐड किया था 6 क्यू प्लस 1, तो ये विषम संख्या है। यहाँ 6 क्यू प्लस 2 सम संख्या में अगर 2 मीन्स सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। फिर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा तो विषम संख्या प्राप्त हुई, फिर सम संख्या में सम संख्या जोड़ा तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। इस तरह सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा तो विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि 6 क्यू प्लस 1 विषम है, फिर 6 क्यू प्लस 3 विषम है और 6 क्यू प्लस 5 विषम है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि सम संख्या 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 के रूप में होता है, ये सिद्ध करने के लिए, तो भी आपको सेम ऐसा ही करना था, बस फिर फोकस हमें सम संख्या पर करना था। ठीक है, धन्यवाद।